हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, 54 साल बाद लगने जा रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या भारत में इसका सूतक काल लगेगा? जाने इसकी पूरी विधि इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले लगने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण 54 साल बाद लगने जा रहा है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, साथ ही जाने क्या भारत में यह दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब से आरंभ होगा, तो जानते हैं। तो दोस्तों, साल 2024 का सबसे पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि आरंभ होने से ठीक एक दिन पहले ही सूर्य ग्रहण लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का विशेष महत्व माना जाता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। अब से ठीक 54 साल पहले यानी 1970 में ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को मिला था। आइए जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा और इसका क्या महत्व है और क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ राशियों पर। सो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर शुभ और अशुभ दोनों तरीकों से प्रभाव डालता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 और 9 अप्रैल की मध्य रात्रि को लगेगा। 8 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू होकर 1:25 तक इसकी अवधि रहने वाली है। बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण आरंभ होने से 12 घंटे पहले ही लग जाता है। अब बात करेंगे कि यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसलिए इसको अलास्का को छोड़कर संपूर्ण अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सहित कुछ उत्तरी भागों में, आयरलैंड, इंग्लैंड के कुछ उत्तरी पश्चिमी और क्षेत्रों और कनाडा में देखा जा सकेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको के शहर में देखा जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण का समय। सो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण रात में 9:12 पर आरंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का खग्रास प्रारंभ होगा 10:10 से ये शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का मध्य रात्रि का टाइम होगा 11:47 पर, ये इसका मध्य रात्रि का टाइम रहेगा। खग्रास समाप्त होगा मध्य रात्रि में 1:25 पर और सूर्य ग्रहण रात में 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में साल के पहले सूर्य ग्रहण की अवधि कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी। 8 अप्रैल को लगने वाली इस सूर्य ग्रहण के दौरान 7 मिनट 50 सेकंड तक सूर्य पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा, यानी इस अवधि तक सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा। ऐसे में अमेरिका के कई हिस्सों में दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। फ्रेंड्स, भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इस कारण सूतक काल नहीं रहेगा। वहीं जिन देशों में यह ग्रहण लगेगा वहां 8 अप्रैल को ग्रहण के शुरू होने से पहले 12 घंटे का सूतक काल पहले ही लग जाता है। इस तरह से भारत में ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या की पूजा और फिर अगले दिन यानी 9 अप्रैल को सुबह कलश स्थापना करके चैत्र नवरात्रि की आप विधिवत शुरुआत कर सकते हैं। घट स्थापना आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब सूतक काल होता है तो भले भारत में दिखाई दे ग्रहण या ना दे, लेकिन आप सभी को घर के मुख्य द्वार पे जो आपके भगवान हैं, जो भगवान का दरवाज़ा है, जो भी आपके मंदिर का, आपको सूतक काल के पहले भगवान के पट मतलब भगवान के द्वार आपको बंद कर देने हैं। भगवान के लिए आपको पर्दे में रखना है। खाने पीने की आदि चीज़ों में आपके लिए तुलसी पत्र डालना है। जो भी सूखी चीज़ें हैं जैसे दूध, दही हो गया, मठा हो गया, अचार पापड़ वगैरह हैं, इसमें या तो आप कुछ कुछ पत्ते डाल दें। ये अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ दिन 1-2 दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लें और फिर आपको तुलसी पत्र डालना है हर चीज़ में। और ध्यान रखें, सूतक काल शुरू होने के पहले, सूतक काल की अवधि के दौरान मतलब जो पहले से जो काल लग जाता है, जो 12 घंटे पहले सूतक, उसमें आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, अशुभ होता है। इसलिए आप पहले से 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की तिथि और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लीजिए आप। सो फ्रेंड्स,
हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। फिर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा और साधना की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात 11:55 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल की रात को 9:43 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल को शुरू होगी। 9 अप्रैल को सुबह से कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त व्याप्त रहेगा। मतलब ये शुभ तिथि होती है। उदया तिथि मतलब शुभ मुहूर्त होने का होता है ये समय, तो इस टाइम आप कर सकते हैं। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:33 से 12:24 तक रहेगा। अब बात करेंगे कि माँ का वाहन क्या है, इस बार माँ किस पे सवार होकर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, देवी भगवती पुराण के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के दौरान वाहन का विशेष महत्व होता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से हो रही है, और जब नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से होती है तो माता का वाहन घोड़ा होता है। इसलिए माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी और 9 दिनों के पश्चात जब विदाई लेंगी तो माँ घोड़े पर सवार होकर ही जाएंगी। चैत्र नवरात्र, इस साल चैत्र नवरात्र शुरू होने से पहले ही साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र मास की अमावस्या की तिथि पर लगने जा रहा है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण पर कौन सी वो घटनाएं हैं जो होती हैं और इस बार कौन सी घटनाएं हैं जो दिखाई देगी। तो इस बार सूर्य ग्रहण पर 3 घटनाएं होंगी जो दिखाई देगी। मतलब दिखाई देने वाली घटना कौन सी होगी। सो फ्रेंड्स, शुक्र और गुरु ग्रह सूर्य ग्रहण जहां दिखाई देगा वहां मौजूद लोग ग्रहण काल के दौरान सौरमंडल में मौजूद शुक्र मतलब वीनस और बृहस्पति मतलब जुपिटर ग्रह को सीधे देख पाएंगे। ये दोनों ग्रह धरती से नज़दीक हैं, लेकिन आम दिनों में इन्हें सामान्य तौर पर नहीं देखा जा सकता। शुक्र को सुख, विलासिता, धन का कारक माना जाता है, तो वहीं गुरु ग्रह ज्ञान, भाग्य, ऐश्वर्य और संतान, विवाह, धार्मिक कार्य, धन और दान पुण्य आदि का कारक माना जाता है। आसमान से गायब हो जाएंगे सूर्य। सो फ्रेंड्स, 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान एक समय ऐसा आएगा जब 8 मिनट तक दोपहर में ही पूरा अंधेरा छा जाएगा। चांद पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा, जिससे उसकी किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। चंद्रमा के सबसे नज़दीक होने से चलते ये 50 सालों का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। यहाँ सामान्य दिनों की तरह ही दिन में सूर्य दिखाई देगा। सबसे खास होगा शैतान धूमकेतु। वैज्ञानिकों को इस सूर्य ग्रहण का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि ग्रहण के दौरान शैतान धूमकेतु भी नजर आने वाला है। खगोलीय विवादों के अनुसार 8 अप्रैल को आग के गोले के रूप में चल रहा यह शैतान धूमकेतु सूरज के नज़दीक होगा, जिसे सीधी तौर पर देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रहण के दौरान भले भारत में ना ही दिखाई दे, लेकिन ग्रहण के दौरान हमें कौन से ऐसे वो कार्य हैं जो करना नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है कि हमें भूल कर भी ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस दौरान पका हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ खाने की मनाही होती है। वहीं पहले से पका हुआ खाना रखा है तो उस पर तुलसी की पत्तियां अवश्य आपको डाल देना चाहिए। अब बात करेंगे, नए काम की शुरुआत नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या मांगलिक कार्य ना करें। साथ ही ग्रहण के दौरान नाखून काटने और कंघी करने से भी आपको बचना चाहिए। अब बात करेंगे, गर्भवती महिलाएं ना करें ये ऐसे कुछ काम जो मैं आपको बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें। साथ ही गर्भवती महिलाएं इस दौरान चाकू, कैंची या किसी भी धारदार चीज़ का इस्तेमाल ना करें और ना ही ये चीज़ें हाथ में लें, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही आपके लिए सुई धागा का भी काम नहीं करना, या मशीन चला रहे हैं आप, सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इससे भी बचना चाहिए। और ग्रहण के दौरान आपके लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए।
अब बात करेंगे इन चीज़ों से आपके लिए किन किन चीज़ों हैं जो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण के दौरान सोने से बचना चाहिए, आपको सोना नहीं चाहिए उस दौरान। ग्रहण काल में सुई में धागा डालने की मनाही की गई है। सूर्य ग्रहण के दौरान यात्रा आपके लिए नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान काटने छीलने का काम भी आपको नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। और ग्रहण के बाद आपके लिए स्नान अवश्य करना चाहिए। किसी नदी या तट पे आप जा सकें तो बहुत अच्छा, और नहीं तो आप घर पे ही आप कुछ ड्रॉप्स शुद्ध पानी की आप डाल लें अपने बाल्टी में और आप स्नान कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान क्या करें? सो फ्रेंड्स, घर में पका हुआ भोजन रखा है तो ग्रहण के दौरान खाने और पानी आदि में तुलसी की पत्तियां आप डाल सकते हैं, ताकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव वहां उस चीज़ों पर ना पड़े। इस दौरान घर के मंदिर को आपको पहले से ढक के रख लेना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। और इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की आराधना में आप बिताएं। वहीं ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें और दान अवश्य करें। ग्रहण के समय आपके लिए अपने भगवान इष्ट का मूल मंत्र रटना चाहिए, माला जाप करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भगवान का आप नाम लेते रहें, उनका भजन करते रहें आप मन ही मन। और दूसरों को भी बोलें, अपने बच्चों को भी बोलें, जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो भगवान का नाम लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। इस दौरान आप जितना भगवान से जुड़े रहेंगे उतना आप इन ग्रहण की छाया से बचे रहेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि किन राशियों के लिए क्या करेगा ये सूर्य ग्रहण। जिनके लिए सूर्य ग्रहण शुभ फल देने वाला साबित होगा, कुछ राशियों की लाइफ में सूर्य ग्रहण हलचल भी मचाएगा, इसलिए उन्हें ग्रहण से बचने के उपाय कर लेने चाहिए। और इन राशियों के लिए मैं आपके लिए बता देती हूँ किसके लिए क्या करना चाहिए और क्या है किसकी राशि। सो फ्रेंड्स, मेष राशि की बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि वालों की लाइफ में यह ग्रहण एक बड़ा चैप्टर ख़त्म करने वाला है, इसलिए आपको सचेत रहना होगा। आप इसे पॉजिटिव में लें और यह आपको नई शुरुआत करने का मौका देगा। आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आएंगे उसमें भाग्य का हाथ हो सकता है। आप उसका विरोध ना करें, बल्कि आप उन्हें अपनाएं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। यह आपके जीवन में एक नया अध्याय की शुरुआत जरूर करेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट राशि, वो है कन्या राशि। फ्रेंड्स, कन्या राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति बदली हुई नज़र आ रही है। आपके वित्त में एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी कभी जो स्थिति थी उसमें आपको और अच्छा अपडेट मिल रहा है। आपके नए निवेश मिलेंगे आपको। अगर आपको लग रहा है कि आप पाते हैं कि आप प्राप्त करने से अधिक दे रहे हैं या इसके विपरीत, तो रिव्यू करें। बाकी आपका समय ठीक रहेगा, मीडियम उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। पूर्ण सूर्य ग्रहण आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बदलाव लेकर आया है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में अब तक के टॉप पोजीशन पर पहुंच जाएं। अगर ऐसा हो तो आपको इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। हो सकता है नई नौकरी का ऑफ़र भी आपको मिल जाए, या आप आम तौर पर करियर में अचानक बदलाव करने में झिझक सकते हैं, लेकिन यह अवसर ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप तुरंत हाँ कह दें। ना करें, नहीं तो देर हो जाएगी। किसी भी चीज़ को आप जल्दी कर लें क्योंकि समय आपके लिए अच्छा है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। आपका मन कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। आपके सामने किसी बात की साफ इमेज नहीं है जिसको लेकर आप चिंता में हैं, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद आपके सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है जिससे आप अपने सही फैसले ले सकें। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और ग्रहण के दौरान आपके लिए स्नान और दान अवश्य ही करना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हैं, और यदि आपको इसमें कुछ भूल चूक लग रही हो या आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कुछ और होना चाहिए, आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने विशेषज्ञ सलाहकारों से सलाह ले सकते हैं। आप अपने यहाँ पंडित से जाकर आप सलाह ले सकते हैं कि आपकी राशि में और क्या है, कैसा है, क्योंकि करोड़ों इंसान हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, तो शायद वो गलत समझे। इसलिए आप अपनी सलाह अनुसार किसी विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं।
और ये थी अब तक की जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ये भी बिल्कुल फ्री है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा।